नमस्कार, मैं मदन लाल रोलन, प्रवक्ता रसायन शास्त्र, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीकर। आज के प्रायोगिक कार्य में अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो है अम्लीय मूलकों की और भास्मीय मूलकों की पहचान करना। और यहाँ पर जो है, जैसे पहले के प्रयोग में अपन ने किया था उसी तरह से कोई भी अज्ञात मिश्रण आपको दिया जाता है, उस मिश्रण में से अम्लीय मूलक पहचानना होते हैं और भास्मीय मूलक पहचानने होते हैं। तो अपना आज के प्रयोग का उद्देश्य है दिए गए मिश्रण में से एक अम्लीय एवं एक भास्मीय मूलक की पहचान करना। इस मिश्रण में एक से ज़्यादा अम्लीय और भास्मीय मूलक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अपने को सिर्फ एक अम्लीय मूलक निकालना और एक भास्मीय मूलक निकालना है जो पहले आ जाते हैं। जब टेस्ट करते हैं तो उसमें जो सबसे पहले आ जाता है वो अम्लीय मूलक और उस भास्मीय मूलक की पहचान अपने को इसमें करनी है। उपकरण क्या क्या चाहिएंगे इसमें? परख नली, बॉइलिंग ट्यूब, फनल, लैंप, फिल्टर पेपर, ग्लास रोड, H2S गैस प्रोड्यूस करने वाला उपकरण बीकर होता है। ये सामान्य जो ग्लास वेयर्स जो होते हैं, जो रसायन शास्त्र प्रयोगशाला में काम में लिए जाते हैं, वही इसके अंदर ग्लास वेयर्स जो है वो अपने को चाहिए होते हैं। इसके लिए जब जो भी टेस्ट करेंगे उस टेस्ट को अपने को ऑब्जर्वेशन टेबल होती है, उस ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर अपने लिखते जाते हैं कि अपन ने कौन सा टेस्ट किया है, उसका परीक्षण क्या हुआ, उसमें क्या हो सकता है। तो इसके लिए पहले बनती है परीक्षण सारणी। अम्लीय और भास्मीय मूलकों के परीक्षण में पहले अम्लीय मूलकों का परीक्षण करते हैं। तो सबसे पहले एक टेबल है, ए टेबल है, जिसमें अम्लीय मूलकों का परीक्षण है। ये इस तरह से ऑब्जर्वेशन टेबल होती है जिसके अंदर ये 4 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम है सीरियल नंबर है कि कौन कौन से एक्सरसाइज अपन कब कब कर रहे हैं। इसका दूसरा कॉलम है वो प्रयोग, एक्सपेरिमेंट है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट अपन ने किया। फिर परीक्षण है, उस एक्सपेरिमेंट में अपन ने क्या परीक्षण किया, क्या देखा, क्या इसमें से अपन ने परीक्षण किया कि कौन सी घटना हो रही है, क्या हो रहा है, वो यहाँ लिखेंगे। और इस परीक्षण के बिहाफ पर, इस परीक्षण के आधार पर कौन सा मूलक होने की संभावना हो सकती है वो लिखते हैं परिणाम में। इसलिए इस टेबल में प्रयोग, परीक्षण और परिणाम कॉलम होते हैं मुख्य। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिएगा कि जो मिश्रण अपने को दिया गया है, उस मिश्रण में से थोड़ा सा मिश्रण लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, फिर उस पर डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि अम्लीय मूलक 2 ग्रुप में होते हैं, एक डाइल्यूट ग्रुप में होता है, कुछ डाइल्यूट ग्रुप में निकलते हैं, कुछ कंसनट्रेट ग्रुप में निकलते हैं। तो सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 इसमें डालते हैं। डाइल्यूट H2SO4 इसमें डालते हैं तो उसमें क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है, क्या अभिक्रियाएं हो रही है। डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद में उसको टेस्ट ट्यूब को अपन देखते हैं, जैसे उसमें बुलबुले निकल रहे हैं या उफान टाइप आ रहा है या कुछ ही नहीं हो रहा है। तो जैसे ही इसमें H2SO4 डालते हैं एक रंगहीन गैस निकलती है और उस रंगहीन गैस में सिरके की गंध आती है। सिरके जैसी गंध वाली रंगहीन गैस निकलती है। गैस रंगहीन है लेकिन उसमें गंध सिरके की आ रही है। अब सिरके की गंध आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये एसीटेट हो सकता है। ये इसका संभावित परीक्षण हो गया कि ये एसीटेट हो सकता है। अब ये एसीटेट के बाद में अब अपन इसका दूसरा परीक्षण करेंगे। ये एक संभावित परीक्षण है, संभावना है, ये तो ऐसा हो सकता है, इसको कंफर्म करना है, इसलिए इसका कंफर्मेटिव टेस्ट करते हैं, निश्चयात्मक परीक्षण करते हैं। तो दूसरे परीक्षण में अपन क्या करेंगे, मिश्रण लेंगे। जो पहले वाली जो रिएक्शन मिक्सर है उसको वाश बेसिन सिंक में डाल देते हैं और उस टेस्ट ट्यूब को धो लेते हैं। फिर उस टेस्ट ट्यूब में मिश्रण लेते हैं, जो मिश्रण अपने को दिया हुआ है, प्लस उस ये जो मिश्रण जो है वो अपन हथेली पे लेते हैं, हाथ पे, और उसमें ठोस ऑक्जेलिक एसिड डाल देते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो उसमें थोड़ा सा ऑक्जेलिक एसिड सॉलिड है वो डाल दिया।
हथेली पे मिश्रण ले लिया, उसमें थोड़ा ऑक्जेलिक एसिड डाल दिया, फिर इसको हथेली पे रगड़ते हैं, उंगली से रगड़ते हैं। तो जैसे 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 उंगली से रगड़ते हैं, उसके बाद उसको हल्के अपन सूंघते हैं तो देखते हैं कि उसमें सिरके जैसी गंध आ रही है। तो ये अपना प्रयोग रहा। मिश्रण को हथेली पर लिया, उसमें ठोस ऑक्जेलिक एसिड डाला, उसको हथेली पर रगड़ा। तो उससे परीक्षण क्या हुआ कि उसमें सूंघने पर उसे पता चला कि उसमें सिरके जैसी गंध आ रही है। उसमें सिरके जैसी गंध आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये एसीटेट निश्चित है। इस मिश्रण में एक अम्लीय मूलक निकला अपने पास में एसीटेट, ये इसका कंफर्मेटिव टेस्ट है, निश्चयात्मक परीक्षण है, ये निश्चित एसिटिक एसिड है। इसके अलावा भी इसके और टेस्ट होते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि ये जो मिश्रण लिया उसमें डाइल्यूट एस्ट्रोसोफोर डाला, डालने के बाद जो गैस निकल रही है, उस गैस को भी जो है वो अपन निश्चयात्मक परीक्षण में भी, दूसरे परीक्षण में भी काम में ले सकते हैं। लेकिन अपने को एक संभावित परीक्षण और एक निश्चयात्मक परीक्षण करना आवश्यक है। तो ये अपने पास में अम्लीय मूलक मिश्रण में जो अम्लीय मूलक था वो अपने पास आ गया। अब आगे दूसरे अम्लीय मूलकों का टेस्ट अपन नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को एक ही अम्लीय मूलक निकालना था इस मिश्रण में से। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है बाष्पीय मूलकों का परीक्षण। बाष्पीय मूलकों के परीक्षण के लिए यहाँ पर इसी तरह से ऑब्जर्वेशन टेबल बनती है जो पहले अम्लीय मूलकों के लिए बनाई थी, क्रम संख्या, प्रयोग, परीक्षण और परिणाम, ये इसके कॉलम होते हैं। इसके बाद में बाष्पीय मूलकों का परीक्षण शुरू करते हैं। तो बाष्पीय मूलकों के परीक्षण में सबसे पहले शून्य समूह का परीक्षण कर लेते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट टेस्ट हो जाता है, सीधा ही निकल जाता है, उसकी पहचान हो जाती है। इसलिए सबसे पहले शून्य समूह का परीक्षण करते हैं, जिसमें अमोनियम बाष्पीय मूलक होता है। तो बाष्पीय मूलकों के परीक्षण के लिए सबसे पहले मिश्रण लेंगे टेस्ट ट्यूब में। जो मिश्रण अपने को दिया उसमें से थोड़ा सा मिश्रण जो है वो फिल्टर पेपर की सहायता से टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, और उसमें 2 से 3 ml NaOH का सॉल्यूशन डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2-3 ml सॉल्यूशन उसमें डाल देते हैं। डाल करके फिर उसको गर्म करते हैं। ये ट्रायंगल का निशान का मतलब गर्म करना, उसको गर्म करते हैं। जब उसको गर्म करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि एक गैस निकलती है, एक धीरे धीरे गैस निकलती है, और उस गैस को जब अपन सूंघते हैं तो उसमें अमोनिया की गंध आती है। ये अपने प्रयोग किया, इसका परीक्षण किया कि जो गैस निकल रही है उसमें अमोनिया की गंध आ रही है। अमोनिया की गंध आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये अमोनियम बाष्पीय मूलक हो सकता है, मे बी अमोनियम बेसिक रेडिकल। तो ये जो है वो संभावित परीक्षण आ गया बाष्पीय मूलक का। इस संभावित परीक्षण के बाद में इसका अपने को एक निश्चयात्मक परीक्षण करना है, कंफर्मेटिव टेस्ट, कि ये जो अपनी संभावना है ये सही है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो अपन ने मिश्रण लिया है और ये जो रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे ही इसमें 2-3 ml NaOH डाला, अमोनिया जैसी गंध आ रही है, उसमें से गैस निकल रही है, उसी टाइम उसी प्रणाली के मुंह पर मर्क्यूरस नाइट्रेट के विलयन से भीगा फिल्टर पेपर ले जाने पर, मर्क्यूरस नाइट्रेट का विलयन है, उसके अंदर फिल्टर पेपर को भिगो देते हैं, और फिर जो अपन मिश्रण और NaOH के विलयन को गर्म कर रहे हैं उसके प्रणाली के मुंह पर ले जाते हैं, फिल्टर पेपर को उसके ऊपर ले जाते हैं। तो फिल्टर पेपर को जब इसके ऊपर ले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि फिल्टर पेपर का रंग काला हो जाता है। जब मर्क्यूरस नाइट्रेट से फिल्टर पेपर को भिगाया तो उसका कोई रंग नहीं था, लेकिन जब उसको परखनली के मुंह के ऊपर ले गए तब फिल्टर पेपर का रंग काला हो जाता है। फिल्टर पेपर का रंग काला हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अमोनियम निश्चित है। ये अमोनियम बाष्पीय मूलक का निश्चयात्मक परीक्षण, कंफर्मेटिव टेस्ट हो गया कि इसमें निश्चित है, ये अमोनियम निश्चित है, ये कंफर्म हो गया अपने पास में कि ये अमोनिया है, अमोनियम है। तो पहले अपने पास अम्लीय मूलक निकल गया, एक अपने पास बाष्पीय मूलक आ गया।
एक ही भाषवीय मूलक पहचान करनी थी, इसलिए आगे भाषवीय मूलकों का परीक्षण अपन नहीं करेंगे। तो एक अम्लीय और एक भाषवीय मूलक अपने पास में आ गया। अब इन अम्लीय और भाषवीय मूलक जो आ गए हैं, अब आगे क्या करते हैं, इनका परिणाम लिखते हैं। परिणाम लिखेंगे अपन, जो प्रयोग हो गया, तो प्रयोग में अपन ने पहले प्रयोग किए, उनको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते रहे। उसमें एक अपने पास अम्लीय मूलक आ गया, एक अपने पास भाषवीय मूलक आ गया। अपना प्रयोग खत्म हो गया। तो अंत में अपन इसमें परिणाम लिखते हैं। परिणाम में क्या लिखेंगे कि दिए गए मिश्रण में निम्नलिखित मूलक उपस्थित हैं। अपने को एक एसिडिक और एक बेसिक रेडिकल के लिए ही कहा गया था कि एक एक निकालना है। तो परिणाम इस तरह से लिखेंगे, दिए गए मिश्रण में निम्नलिखित मूलक उपस्थित है। नंबर 1 अम्लीय मूलक एसीटेट CH3CO-। भाष्मीय मूलक अमोनियम। ये इस अपना जो प्रयोग किया था अपन ने, उस प्रयोग का ये रिजल्ट आया, परिणाम आया है, जिसमें एक अम्लीय मूलक है और एक भाष्मीय मूलक है। अब ये जो परिणाम आ गया, अब ये अपना प्रयोग समाप्त हो गया। ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो ऑब्जर्वेशन टेबल्स बनी हुई उनमें साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। और एक निश्चयात्मक परीक्षण आवश्यक है, एक संभावित परीक्षण होगा, उसके बाद निश्चयात्मक परीक्षण होगा। निश्चयात्मक परीक्षण के बाद में ही अपन कह सकते हैं कि ये जो है ये मूलक है। इसलिए इस तरह से परिणाम, लास्ट में परिणाम लिख देते हैं। परिणाम लिखने के बाद में ही अपना प्रयोग जो है वो पूर्ण हो गया है। और इसी को अपन प्रैक्टिकल की रिकॉर्ड जो होती है, उस प्रैक्टिकल की रिकॉर्ड में इसको इसी तरह से अपने को लिख करना होता है, ताकि उसका असेसमेंट हो जाता है। धन्यवाद।